तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं भाई साहब, ये मूवी इतनी ज़्यादा संस्कारी है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा, और इसमें एडवेंचर भी है, स्टोरी भी है, सस्पेंस भी है कि आखिरकार ये सब कौन कर रहा। और एक बात और, इस मूवी के अंदर देखो सभी कैरेक्टर के नाम ऐसे हैं जो कि आपके सिर के ऊपर से जाएंगे, इसलिए मैंने इस मूवी के कैरेक्टर के नाम अपने हिसाब से रखे जो कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो इसीलिए अब डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर होता है ये लड़का और उसके माता पिता। इस लड़के का नाम होता है नोबिता और काफी संस्कारी होते हैं इसके माता पिता, जो कि आप इनके इशारों से समझ ही सकते हैं। तो देखो, तो ये जो हमारा नोबिता है, इसको आता है सपना, जिसमें एक इंसान नोबिता को लगता है अपना। ये इंसान एक महिला और नोबिता मानता है इसको प्यार अपना पहला। पर नोबिता ने आज तक सपने के अंदर इस महिला का फेस नहीं देखा। वो उसके साथ घूमता फिरता है, उसके हाथ पैर पकड़ता है। नोबिता कभी उसके साथ भागता, कभी उसको महसूस करता उसके हाथों को छूकर, और फिर इसी सपने के बारे में बार बार सोचकर चलाता है अपने हाथों से अपना जनरेटर। और वो उन सभी लड़कियों के बारे में सोचता है जो कि उसको रोज मिलती हैं, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि आखिर ये लड़की कौन है जो कि उसके सपने में आती। क्या पता वो उनमें से हो जिनसे वो रोज मिलता हो। तो जब नोबिता की स्पीड काफी बढ़ जाती है, तभी उसको यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी रोशनी नजर आती है। और ये देखकर नोबिता के चेहरे पर बज चुके थे 12, क्योंकि इस टूटते हुए तारे में काफी ज्यादा था उजाला। तो अब अगले दिन हमको एक और लड़की दिखाई जाती है, जिसके स्टार्टिंग में काफी संस्कारी सीन थे, जो कि मजबूरन मेरे को छुपाना पड़े, जाहिर सी बात है। इस लड़की का नाम है सीजी। और इसके बाद एक और लड़की दिखाई जाती है, इसको हम बुलाएंगे पूनम। इसके सिर में थोड़ा बहुत दर्द होता है। और आखिर में हमको दिखाया जाता है नोबिता अपनी फैमिली के साथ, जो कि भाई बिल्कुल भी नॉर्मल रिएक्ट नहीं करते। नहीं भाई, ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो कि अपने बच्चों के सामने ये ऐसी हरकतें करते, कुछ भी मतलब। तो अब नोबिता जाता है अपने स्कूल, जहाँ पर उसको एक लड़की लगती है काफी कूल, जिसका नाम था परी। पर परी के लिए नोबिता था एकदम फूल। और जो सीजी हमने देखी थी वो भी नोबिता की दोस्त है, पर इन दोनों के बीच इतनी बनती नहीं। और आज सीजी नोटिस करती है कि कोई अगर उसके बारे में धीरे से भी बात कर रहा तो उसको सुनाई दे रहा। और ऐसी सेम चीज अब नोबिता भी फील कर रहा। वो लोगों की मन की बात पढ़ सकता है, यानी कि कोई भी अगर उसके आसपास बात कर रहा तो वो उसके थॉट जान सकता है। और उसको ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा। और वो इन सब चीजों को जानने के लिए जाता है एक लाइब्रेरी के अंदर। और ऐसे ही सर्च करने पर उसको मालूम चलता है कि ये एक तरह की सुपर पावर है। और अब नोबिता तो मानो अपने आप को सुपर हीरो समझता। और अब वो चाहता नहीं है अपनी लाइफ में अटेंशन लड़की का, क्योंकि आज से पहले नोबिता काफी ठरकी था। और अब वो अपने सभी फीमेल दोस्तों को इग्नोर करके अपने घर के एक पास वाले रेस्टोरेंट में जाता है। और यहाँ का शेफ, ये तो भाई साहब माशाअल्लाह, ये तो नोबिता से 500 गुना ज्यादा संस्कारी और ठरकी होता। और ये नोबिता को बताता है कि आज उसको एक अलग तरीके की ताकत मिल चुकी है, वो किसी भी चीज को हिला सकता है बिना उसको छुए। अब मैं पता यहाँ पर काफी कोशिश कर रहा कि मैं आपको मेन स्टोरी समझाऊं, क्योंकि इस मूवी के अंदर इतना ज्यादा खुल की चीजें दिखाई गई कि आपको मैं बता नहीं सकता। दिखाना तो काफी दूर की बात है। तो अब इस शेफ को हम बुलाएंगे बबलू। और अब वो अगले दिन अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर उसको अपना एक दोस्त मिलता है। ये दोस्त भी बताता है कि मेरे पास भी एक ताकत आ चुकी है, मैं कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ। पर मैं जब भी दूसरी जगह पर जाऊंगा मैं पूरा निर्वस्त हो चुका होऊंगा। और तभी इनके स्कूल के अंदर एक अंकल आ जाते हैं, इनको हम बुलाएंगे सुंदर। और इनकी बीवी को हम बुलाएंगे सुंदरी, जो कि हैं भी। तो सुंदर अंकल और सुंदरी आंटी साइंटिस्ट हैं, और इनको मालूम है कि किस किस के पास सुपर पावर आ चुकी है जब से वो तारा टूट के धरती पर गिरा उसके बाद से। और वो इन सभी को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को ये ताकत मिली है उस तारे के टूटने की वजह से। और ये ताकत उन्हीं को मिली जिसने अभी तक किसी महिला या पुरुष के साथ पलंग तोड़ा नहीं, और अपने हाथों का इस्तेमाल कुछ ज्यादा किया, थोड़ा नहीं। और तुम लोग उन्हीं में से हो। अब चलो, ये तो कम एज के थे, पर बबलू जो कि अधेड़ उम्र का आदमी हो चुका है भाई, इसको भी अभी तक वो चरम सुख नहीं मिला। तो इसीलिए बबलू के लिए 2 सेकंड का साइलेंस। तो ये लोग कहते हैं हम लोग चाहते हैं
कि तुम भी हमारे साथ ऐसे लोगों को ढूंढो जो कि उस तारे के टूटने के बाद सुपर पावर वाले हो गए, क्योंकि ये ताकत काफी ज्यादा भयानक है और अगर किसी और ने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो दुनिया को खतरा हो सकता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाई जाती है यहाँ पर कुछ लड़कियां जो कि एक तालाब के किनारे से गुजर रही होती हैं। इसी तालाब के किनारे होता है एक घर जहाँ पर रहती है एक लड़की जिसका नाम है पूनम। तो पूनम के पास एक ताकत होती है कि वो लोगों को छू कर उनको सुला सकती है और वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर भी चुकी है और वो महिलाओं को देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाती है, जैसे कि मानो उसको महिलाओं में दिलचस्पी है। पर पूनम के कपड़े पहनने का तरीका थोड़ा कैजुअल है जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता हमेशा की तरह, सॉरी। तो हमको दिखाए जाते हैं अंकल सुंदर। तो सुंदर अंकल अपने एम्प्लॉयज और अपनी बीवी के साथ जाते हैं रात में स्कूल के अंदर, क्योंकि यहाँ की पीटी टीचर ने दी है सुंदर अंकल को एक इन्फॉर्मेशन कि स्कूल के अंदर काफी सारी लड़कियों के स्टैचू डले हुए हैं। और आप इतना समझ लीजिए कि ये स्टैचू इतने ज्यादा संस्कारी है कि मैं आपको स्टैचू भी नहीं दिखा सकता। हे भगवान, ये मूवी मैंने जब देखी थी ना तो मेरे दिमाग का क्या हाल हुआ था ये मैं ही जानता। तो अब अंकल सुंदर यहाँ पर इन स्टैचू को छूते हैं तो इन स्टैचू में से एक मिट्टी निकलती है पिंक कलर की, और इस पिंक कलर की मिट्टी को जो भी सूंघता उसके मन में बस संस्कारी गूंजता, यानी कि ये मिट्टी घातक मिट्टी है। और ये लोग और भी चिंता में आ जाते। और अब अगले दिन हमारा नोबिता जो कि परी पर था एकदम लट्टू, पर परी के लिए था वो नालायक, निकम्मा और फट्टू। और वो परी के मन के विचार जानने के बाद भी कुछ नहीं उखाड़ पाता। परी को नोबिता बिल्कुल पसंद नहीं आता। और जब ये सभी लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं तब यहाँ पर ये मैथ टीचर बोलती है कि हमारे स्कूल में पढ़ाने आ रही है एक और नई टीचर जो कि आई है डायरेक्ट अमेरिका से, जो कि आज से आपकी क्लास लेंगी और आपको काफी अच्छा ज्ञान देंगी। और तभी आती है वो टीचर, इसको हम बुलाएंगे ललिता। तो मैडम ललिता जो कि बच्चों को ज्ञान देने की जगह उनसे कहती है कि बेटा देखो, जिंदगी एक ही है, प्यार करो, संस्कारी हो, इधर से उधर मुंह मारो, जो करना है वो करो, तुम कब निपट जाओगे किसी को नहीं मालूम। दुनिया का सच है प्यार, किसी पर भी मत करो अत्याचार, हर किसी से करो प्यार, खुल के बात करो उससे जो लड़की है तुमको प्यारी, जब बात बन जाए तो खूब हो उसके साथ संस्कारी। और मैडम ललिता क्लास खत्म होने के बाद नोबिता से भी मिलती हैं और कहती हैं कि मुझे मालूम है तुम इस लड़की को पसंद करते हो, पर अगर ये लड़की तुमको नहीं दे रही है भाव तो तुम क्यों उससे कह रहे हो कि बार बार इधर आओ, तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है, तुम्हें सिर्फ उसी लड़की की क्यों पड़ी है, आंखें खोल कर देखो, दुनिया काफी बड़ी है। और दूसरी तरफ हमारे साइंटिस्ट सुंदर जो कि परेशान है कि ये इस तरीके की मिट्टी कौन बना रहा और समाज में अश्लीलता कौन फैला रहा। और अब अगले दिन हमको दिखाई जाती है पूनम जो कि काफी लड़कियों को तैयार कर चुकी है। कैसे? वो उनको हिप्नोटाइज कर चुकी है और ये ज्यादातर लड़कियां अब उसकी गुलाम हैं। और अब इस सिटी का माहौल कुछ ऐसा है कि लड़कियों के लिए छोटे कपड़ों में घूमना आम है। छोटे मतलब वैसे छोटे नहीं, कुछ ज्यादा ही, हद से ज्यादा छोटे, जो कि अगर मैं आपको दिखा दूंगा ना तो YouTube मेरे घर पे पुलिस भेज देगा। और ये पूनम के गुलाम शहर के बीच में जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको प्यार फैलाने दो, जिसका जहाँ मन कर रहा उसको वहाँ पर संस्कारी हो जाने दो। तभी यहाँ पर सुंदर आता है और साथ ही साथ यहाँ पर आती है ललिता। तो मैडम ललिता भी सुंदर से कहती है कि वो भी इन सब के खिलाफ हैं। तभी यहाँ पर आती है काले वस्त्र में एक और महिला जिसको हम बुलाएंगे कामिनी। तो काले वस्त्र की महिला कामिनी के पास थी एक ताकत कि वो जैसे ही हाथ घुमाती जो भी लड़कियां हिप्नोटाइज थी वो पुतला बन जाती और कामिनी यहाँ से चली जाती। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो जो परी थी ना, परी दरअसल सुंदर अंकल और सुंदरी आंटी की बेटी थी जो कि आज गायब हो जाती है। और ये लोग परेशान होकर उसको ढूंढने लगते हैं। नोबिता सोचता है कि अगर वो उसको ढूंढ लेगा तो वो शायद उससे इम्प्रेस हो जाए। और अगले दिन नोबिता उसको ढूंढ भी लेता है। और यहाँ पर परी जो कि उससे नफरत करती थी वो उससे गले मिलती है, उसके साथ घूमती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसका गाल चूमती है। और नोबिता को ऐसा लगता है कि ये वही लड़की है जो कि उसको सपनों में दिखती। कि तभी यहाँ पर आ जाती है कामिनी और बोलती है क्लीन अप, और परी बन जाती है यहाँ पर पुतला। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर सभी लोग आ जाते और अब हमको मालूम चलेगा कि कामिनी की ताकत अच्छी है या बुरी। तो देखो, कामिनी जिनको भी पुतला बना सकती है वो दरअसल नकली इंसान होता है, यानी कि असली इंसान कहीं और पर है। ये सब उनकी कॉपी है जो कि पूरे शहर में घूम रही और शहर का माहौल खराब कर रही। यानी कि जो बेचारे नोबिता को भाव मिल रहा था वो परी की तरफ से नहीं, वो एक परी की कॉपी की तरफ से मिल रहा था।
कामिनी कहती है कि मुझको मालूम है कि कौन सी लड़की इनको हिप्नोटाइज कर रही है, और अब ये लोग उसी लड़की के पास जाते हैं। और वो लड़की कौन है? पूनम। पर पूनम यहाँ से भाग जाती है और घुस जाती है काफी बड़े थिएटर में, और ये सभी लोग भी उसके पीछे पीछे आ जाते। और इस थिएटर के अंदर वो लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर ही सारी लड़कियां हैं जिनके ये लोग क्लोन बनाकर बाहर भेज चुके थे। और तभी यहाँ पर काफी सारी लड़कियां आ जाती हैं, मतलब काफी सारी। और तभी मैडम ललिता नोबिता को लेकर यहाँ से भाग जाती हैं और कहती है यहाँ पर छुप जाओ। और तभी यहाँ पर नोबिता नोटिस करता है कि वो इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता, और इसी के अगल बगल वाले 2 कमरों में उसकी क्रश परी और उसकी दोस्त सिजी है, और ये तीनों ही काफी परेशान हैं। और अब हम लोग परी और सिजी के साथ साथ नोबिता को भी मालूम चल गया कि मेन विलन मैडम ललिता ही है। और अब सिजी यहाँ पर एक गाना गाने लगती है, लाला लाला करके। नोबिता पूछता है तुमको ये गाना कैसे मालूम? तब सिजी कहती है ये गाना तो मैं रोज ही गाती। अब नोबिता यहाँ पर इसलिए सरप्राइज था क्योंकि यही गाना नोबिता अपने सपनों में सुनता था। जब वो उस लड़की के साथ होता था वही लड़की ये गाना गाती थी, और जो सपना नोबिता को आता था वही सपना सिजी को भी आता था। यानी कि ये दोनों ही हैं जो कि एक दूसरे के लिए बने। बचपन की दोस्त नोबिता की सिजी ही थी। दोनों की डिलीवरी सेम डे सेम हॉस्पिटल में हुई थी। फिलहाल पहला सवाल है कि वो कैसे निकलेंगे इस बुरे हालात में। अब यहाँ पर सुंदर और उसके साथी पूनम को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर मालूम चलता है कि पूनम भी हिप्नोटाइज ही थी, क्योंकि मेन मालकिन है मैडम ललिता। और अब ये लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं कि गंगाधरी शक्तिमान था, और ये सभी लोग ललिता पर अटैक कर देते हैं। पर ललिता के पास काफी ज्यादा ताकत थी, वो इन सभी को नमूनों की तरह साइड कर देती है। पर मैडम ललिता रखती है हमारे नोबिता पर क्रश, क्योंकि उनको मालूम है कि नोबिता हर रोज अपना हाथ जरूर गंदा करता, पर उसका दिल काफी साफ है। हम नोबिता को समझ में आता है कि इसकी ताकत यही है। तो अब नोबिता यहाँ पर अपना अंदर का जानवर जगाता है और अपने आप को बबलू की तरह बनाता है, यानी कि महाठरकी। वो मारता है हर किसी पे लाइन, और अब वो ललिता के सामने पसंद करता है हर एक लड़की। और ललिता की यहाँ पर चल के ज्वालामुखी हो जाती, और ललिता दुख के मारे चीखती चिल्लाती, क्योंकि आज उसके पास आखिरी दिन था। अगर वो आज ऐसे लड़के से संस्कारी नहीं होगी जो कि नोबिता जैसा होगा, तो जितना भी कलेश उसने इस शहर में किया है, जितनों को भी उसने हिप्नोटाइज किया है, उसका सभी जादू फेल हो जाएगा। और अब होता भी कुछ ऐसा है, और ललिता यहाँ पर चुपचाप से अपने साथियों के साथ चली जाती है, और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है शहर में। नोबिता को मिल जाता है अपना सच्चा प्यार, और वो चाहता है कि अब वो कभी नहीं सुधरे, इसलिए वो फिर से इस्तेमाल करता है अपना हाथ। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। ये मूवी काफी नहीं, काफी ज्यादा ही संस्कारी है। और इस मूवी से हमको क्या सीखने को मिला, ये अगर आपने बता दिया तो आपको 21 तोपों की सलामी मैं दूंगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझको खुद नहीं मालूम कि इसमें क्या सीखने को मिला। खैर, इस मूवी की तरह इस मूवी का नाम भी थोड़ा संस्कारी है, जो कि आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम पर आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है जो कि इस समय काफी फेमस चल रहा है। वो मैं आपको यहाँ पर खुलकर नहीं बता सकता, इसलिए चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए।